शायद ऐसे लक्ष्य को पाने की काबिलियत है जो कोई और ना पा सके। प्रतिभा उस निशाने को भेदना है जो किसी और को ना दिखे। अगर सोचा जाए कि 21वीं सदी के इस दौर और जगह में हमारे लिए सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या हो सकता है, तो मैं ये कहूंगा कि वो हमारे आत्मविनाशकारी बर्ताव को रोकने और बुढ़ापे को बेअसर करने की काबिलियत होनी चाहिए। आपने द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन के बारे में सुना ही होगा, जिस कहानी में एक आदमी की उम्र उल्टी चलती है। एक आदमी उसी लक्ष्य को पाना चाहता है। उसका नाम है ब्रायन जॉनसन। ब्रायन जॉनसन ने अमर होने की कोशिश में जीवन बिताने का फैसला किया है और वो ये लक्ष्य पाने के लिए अपनी अथाह संपत्ति और शरीर को दांव पर लगाने को तैयार है। एक स्पीशीज के रूप में हम अपने क्षय, पतन और मौत को बेझिझक स्वीकार करते हैं और मेरा ये तर्क है कि सच इससे उल्टा होना चाहिए। मेरी इसमें दिलचस्पी हुई क्योंकि मैं तेजी से मौत की तरफ जा रहा था और अब मैंने एक एल्गोरिदम बनाया है जो मेरा ख्याल मुझसे बेहतर रख सकता है। मेरे ख्याल से मानव जाति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को ये नहीं पता कि मेरा जीवन कितना लंबा और कितना अच्छा होगा। 3, 2, 1 एक्शन। ये आदमी करोड़ों रुपए लगा रहा है ताकि वो एक बार फिर से 18 साल का हो जाए। ब्रायन जॉनसन। मेरा नाम ब्रायन जॉनसन है। मैं एंटी एजिंग तरीके बनाने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहा हूँ। दर्जनों दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स, 1 घंटा एक्सरसाइज और हफ्ते में 3 बार हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। इस 45 साल के करोड़पति ने अपनी उम्र 5 साल कम कर ली है। उनके डॉक्टरों का कहना है कि उनके दिल की आयु 37 बरस की है। वो अपने जीवन को एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि वो कितना जी सकते हैं। इसका नाम है प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। पिछले कुछ सालों से हम बेसिक चीजों में सफल होने की कोशिश में हैं। नींद, डाइट और एक्सरसाइज। आज हम इसके अगले चरण की पहली थेरेपी करेंगे, जीन थेरेपी। ओह, चुप करो ब्रायन, क्या बकवास कर रहे हो? किसी भी चीज की अति करना आपके शरीर के लिए खतरनाक बन सकता है। मुझे अपने मल की 35,000 तस्वीरें नहीं देखनी। आखिर जिंदगी में कुछ तो मजा होना चाहिए, है ना? कर सकते हैं। क्या हम यकीन से कह सकते हैं कि वो बूढ़े से जवान हो गया? मुझे तो नहीं लगता। अगर मेरे पास 40 करोड़ डॉलर होते तो मैं तुम्हारी तरह ये नहीं कर रहा होता। ये उम्र के प्रभाव को उलटने का कोई आसान तरीका नहीं है। ये आदमी अपनी ही किसी दुनिया में है। ये वास्तविकता से बहुत दूर है। अगर आप मेरे बारे में लोगों की प्रतिक्रिया देखेंगे तो कई लोगों का ये मानना है कि एक अमीर आदमी अमर होने की कोशिश कर रहा है। कितना मजा है अगर वो किसी बस के नीचे आ जाए, है ना? क्योंकि ऐसी बात को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो मेरा बस उस बारे में इतना कहना है कि हर इंसान से अगर ये पूछा जाए कि वो कल जिंदा रहना चाहता है या नहीं, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ। अगर हम सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं तो कल करने के लिए बहुत कुछ होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को हर दिन स्वीकारें जब तक कि वो ये न कहने लगे कि डोंट डाई। ये मेरा जिम है और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यहाँ हर दिन आकर करीब 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। मैं तकरीबन 35 तरह की एक्सरसाइज का सर्किट करता हूँ और जो भी मैं करता हूँ वो नापा जाता है ताकि आखिर में हम ये जान सकें कि उसका असर हो रहा है या नहीं। तो क्या समझ में आया? मैंने हाल ही में अपना फुल बॉडी MRI कराया है और मेरे पूरे शरीर में मसल और फैट का लेवल 99% वही है जो वास्तव में होना चाहिए। क्या आप इससे पहले कभी इतने तंदुरुस्त रहे हैं? नहीं, पहले कभी भी नहीं। अच्छा लगता है। हाय ओली। हेलो। ओली, हम जल्दी से ब्लड सैंपल लेंगे। हाँ बिल्कुल। मैं डॉक्टर ऑलिवर ज़ोलमैन को एक दोस्त के जरिए मिला था। ऑलिवर ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एंटी एजिंग साइंस पर खोज करते हुए बिताया था। जब ब्रायन मुझे पहली बार मिले तो वो मुझे थोड़ा भटके हुए लगे। तो जो भी कर रहे थे उसका उन पर असर नहीं हो रहा था जैसा होना चाहिए था। तो मैंने उन्हें उम्र बढ़ने का अपना लेवल 1, 2, 3 का प्रोटोकॉल दिखाया। लेवल 1 है बेसिक चीजें करना, डाइट, एक्सरसाइज, और जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते हैं इसकी डिटेलिंग बढ़ती जाती है।
उनकी सोच ये थी कि इंसानी उम्र के बढ़ने को समझने के लिए अलग अलग अंगों को समझना जरूरी है, क्योंकि दिल फेफड़ों की तुलना में अलग तरह से बूढ़ा होता है और फेफड़े गुर्दों से अलग तरह से बढ़ते हैं। पहले मैं अपने दिमाग के हिसाब से अपने खाने की चीजें चुनता था, ग्रोसरी स्टोर में जाकर हर चीज को परख कर जो सही लगता वो खरीद लेता था। जुल्मन ने उस अप्रोच को बदलकर कहा कि क्यों ना हम अपने अंगों से पूछें कि उन्हें क्या पसंद है। कैसा हो अगर हमारा दिल, फेफड़े, लिवर हमें बता सके कि उन्हें क्या चाहिए। फिर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वही करूं जो मेरा शरीर मुझसे कहता है। इस प्रयोग पर इतनी दूर तक कभी काम नहीं हुआ जितना ब्रायन के साथ मुमकिन हुआ। वो हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छे सब्जेक्ट रहे। एक दिन में शायद मैं सैकड़ों ऐसी चीजें करता हूं जो एक परफेक्ट स्टेट में रहने के लिए मेरे शरीर की मांग होती है। जैसे सुबह उठते ही मैं अपने बाथरूम में जाकर एक खास तरह की लाइट जलाता हूं जो सूरज की रोशनी की तरह होती है। फिर 3 गोलियां खाता हूं, अपने शरीर का तापमान कान के अंदर से मापता हूं। फिर नीचे जाकर HRV थेरेपी शुरू करता हूं, यानी अपने कान में एक इलेक्ट्रोड डालता हूं जो मेरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे मेरा शरीर और ज्यादा शांत और इंद्रियां स्थिर होती हैं। फिर मैं 54 गोलियां एक लिक्विड मिक्सचर के साथ लेता हूं जिसे मैं ग्रीन जॉइंट कहता हूं। अपने सिर पर एक टोपी पहनता हूं जिसमें बाल बढ़ाने के लिए 312 लेजर डायोड्स हैं। फिर मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद कुछ पाउंड सब्जियां खाता हूं। फिर अपने पेट पर कुछ देर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन करता हूं। फिर मैं 12 मिनट तक रेड लाइट थेरेपी करता हूं जिससे हीलिंग बढ़ती है। अपने सुनने की शक्ति को बढ़ाने के लिए ऑडियो थेरेपी करता हूं। मैं सुबह 11 बजे से पहले अपना आखिरी खाना खा लेता हूं और फिर 34 गोलियां और खाता हूं। फिर दिन भर अलग अलग प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद मेरा रात का रूटीन शुरू हो जाता है। ब्लूप्रिंट करने का सबसे बड़ा मकसद है शरीर की जैविक आयु को कम से कम रख सकें। जिस तरह पेड़ों पर चक्र होते हैं उसी तरह हमारे शरीर के अंदर उम्र के निशान होते हैं। 2 साल से ब्लूप्रिंट करने के बाद मैंने अपनी जैविक आयु को 5.1 साल कम कर लिया है। मेरे शरीर में 50 बायोमार्कर्स परफेक्ट हैं और 100 बायोमार्कर्स हैं जिसमें मैं अपनी वास्तविक आयु से कम हूं। मेरी उम्र बढ़ने की स्पीड 0.69 है, यानी मेरी उम्र हर 12 महीनों में सिर्फ 8 महीने बढ़ती है। अब इसकी हद कितनी दूर तक है ये बताना बहुत मुश्किल है, हमें कुछ नहीं पता, पर मैं अपनी उम्र के बढ़ने को जहां तक हो सके नीचे लाना चाहता हूं। थोड़ा सा पीछे हो जा। हाँ, और थोड़ा सा बेड के पास आ जा। हाँ, ठीक है, ग्रेट। और अब तुम्हें जो भी बोलना है बोलना शुरू कर दो। ओके, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि अपनी नींद को ट्रैक करते हुए मेरे पूरे 4 साल हो चुके हैं और आज पहली बार एक पूरा महीना मेरा रिकॉर्ड परफेक्ट आया है, यानी कि मेरी 30 दिनों की नींद का एवरेज 100% आया है। मैं रात 8:30 बजे सोने जाता हूं। मेरी हर रात की औसत नींद 8 घंटे 34 मिनट की होती है। शरीर को रूटीन पसंद है तो हर रात बिल्कुल एक ही टाइम पर सोने जाता हूं, कोई चेंज नहीं। नींद को लेकर कोई भी समझौता नहीं कर सकते। उम्मीद है इससे आपको मदद मिलेगी और आपकी नींद भी पहले से बेहतर हो जाएगी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत बढ़िया। ओके, गुड। किट, इसमें तुम्हारा क्या रोल है? पता नहीं मैं इसका क्या जवाब दूं। फिर भी कोशिश तो करो। मेरा सिर्फ यहाँ एक ही मकसद है कि जो हो रहा है वो सही से हो, उसमें पूरी मदद कर सकूं। यही मेरा रोल है। केट मेरे साथ तब से है जब से ब्लूप्रिंट की शुरुआत हुई। तो क्या तुमने भी कोई बदलाव आया है? जब मैंने शुरुआत की थी तब मैकडॉनल्ड्स खाया करती थी, तो सोच तो बदल गई है। जब मैं पहली बार ब्रायन को मिली तो मैं बिल्कुल हेल्दी नहीं थी। फिर हमने ब्लूप्रिंट के फिलॉसफी के बारे में बात करनी शुरू की और अचानक मुझे लगा कि ठीक है, आज जब मैं फिट ना होने और एक्सरसाइज ना कर पाने की बात पर हंसती हूँ तो एक तरह से अपने फ्यूचर का मजाक उड़ा रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि जब मैं 60 साल की हो जाऊँ तो चलना फिरना नामुमकिन हो जाए। तो मेरे लिए ये एक झकझोर देने वाली बात थी। और अब देखिए, मैं इस मिशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ। वैसे अगर तुम कुछ ऐसा कहोगे तो और असर पड़ेगा कि मैं हर सुबह यही 4 घंटों की रूटीन करता हूँ और इसी से शुरुआत होती है। अच्छा, जब हमने साथ में काम शुरू किया था तो ब्रायन ने मुझे कम्युनिकेशंस पर काम करने को कहा। उसकी बहुत इच्छा थी कि ब्लूप्रिंट लोगों तक पहुंचे ताकि सभी लोगों को ब्लूप्रिंट के काम से फायदा मिल सके। लेकिन कुछ टाइम तक हमें उसमें सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर इंटरनेट में कुछ था ही नहीं। फिर अचानक एक दिन मुझे एक ख्याल आया, क्यों ना हम ब्रायन का बायोमेट्रिक डेटा ऑनलाइन डाल दें ताकि लोग इस कॉन्सेप्ट का असर अपनी आंखों से देख सकें। सारे प्रोटोकॉल्स, मेजरमेंट्स, रेसिपीज, सप्लीमेंट्स, हमने सब कुछ मेरी वेबसाइट पर डाल दिया और एक जर्नलिस्ट एशली वैंस ने जब वो देखा तो उसने ब्लूप्रिंट पर एक फीचर करने की इच्छा जाहिर की। ब्रायन ने सब कुछ ऑनलाइन डाल दिया और मुझे लगा ये आदमी या तो कुछ गड़बड़ है या फिर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। मैं उनसे मिलने उनके घर गया जहां उनका प्राइवेट लैब था और हमारी बातचीत शुरू हो गई। जब कभी कोई डॉक्टर हमारे क्लिनिक पर आते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से मेडिकल लेवल पर सेटअप किया हुआ है। मैंने उनसे सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस सेटअप पर उन्होंने $25 लाख खर्च किए हैं और वो कोई प्रोफेशनल एथलीट नहीं थे जिसने अपनी बॉडी पर इतना खर्च किया हो। वो तो बस एक आम इंसान थे और ऐसा कुछ किसी भी आम इंसान की सोच से बहुत आगे था। तभी मुझे लगा कि इस कहानी में बहुत दम है और इसे कवर करना चाहिए। मुझे याद है उस आर्टिकल के आने के एक दिन पहले केट और मैं ऑफिस में थे और हम दोनों को अचानक घबराहट होने लगी। हम डर रहे थे कि ओहो, हमने क्या कर दिया। एक आदमी ने $20 लाख खर्च करके अपने शरीर को नए सिरे से स्थापित किया। करोड़पति उद्यमी ब्रायन जॉनसन लंबे समय तक जीने की कोशिश में है। और अचानक सभी का ध्यान सिर्फ ब्रायन और उसके प्रोजेक्ट की तरफ आ गया था। हमारे पूरे काम को बहुत गहराई से जांचा जा रहा था। उनका रेक्टम भी वायरल हो गया था, यानी रेक्टम की बायोलॉजिकल एज। इतना कुछ ऑनलाइन दिख रहा था। लोग वीडियोस बना रहे थे जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। लोग तो जैसे पागल हो गए थे। हमने ब्लूप्रिंट की वेबसाइट पर जितने भी प्रोडक्ट्स डाले थे वो कुछ ही दिनों में हाथों हाथ बिक गए। किसी को कोई भी चीज नहीं मिल रही थी, यहाँ तक कि हमें भी नहीं। हमारे सप्लायर्स हमसे पूछ रहे थे कि हो क्या रहा है।
लेकिन इसी के साथ लोगों की नफरत भी बढ़ गई। मुझे तो वो देखने में इतना हेल्दी नहीं लगता। किसी को हमेशा जवान दिखना बहुत ही अजीब होगा ना। वो 40 विटामिन की गोलियां सुबह खाता है और 40 फिर दिन में खाता है। ये कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, इससे बेहतर तो है पहले मर जाओ। और इस सब में दुख की बात ये है कि और वक्त पाने की उम्मीद में जो आज का टाइम है आप उसी को नहीं जी रहे हो। और मेरे ख्याल से इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग लंबी उम्र के सब्जेक्ट को संदेह की नजर से देखते हैं। वो मानते हैं कि ये सिर्फ अमीर लोगों की जवानी के पीछे भागने के चोचले हैं। जेफ बेजोस ने बुढ़ापे को मात देने की कोशिश में लगे अरबपतियों में शामिल होने के जुनून में और भी ज्यादा पैसे लगा दिए हैं। पहले स्पेस, फिर इंटरनेट और अब अमर होने की दौड़ में। इसे बहुत अजीब नजरिए से देखा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये विज्ञान का एक असल हिस्सा है। बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। हमें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पेट्स को बूढ़ा होकर मरते देखने की इतनी आदत है कि हमें लगता है कि ये स्वाभाविक है और सही है। लेकिन मैं बुढ़ापे को मानवता की सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। बुढ़ापे से कैंसर होता है, दिल का रोग होता है, भूलने की बीमारी होती है, दिल का दौरा पड़ता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो हमें कमजोर बनाता है। और अगर आप आज दुनिया में मौत के कारण देखें तो सबसे बड़ी जानलेवा बीमारियां कैंसर, डिमेंशिया और दिल का रोग ही है। इस फील्ड में सबसे बड़ी संभावना यह है कि हम बुढ़ापे के जीव विज्ञान को केंद्र बनाकर उससे जुड़ी बहुत सी या शायद सभी बीमारियों और कमजोरियों को रोकने या डीले करने में सफल हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहूंगा अभी भी शुरुआत है, पर पहले भी कई सफलताएं मिल चुकी हैं। बहुत से ऐसे तरीके इजाद किए जा चुके हैं जहां दवाओं और डाइट के जरिए जानवरों में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा किया जाता है। हमारे पास ठोस सबूत है कि हम चूहों की उम्र बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप चूहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पर जहां तक इंसानों का सवाल है तो हमें इंसानों पर बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। टेस्ट का दिन है। गुड मॉर्निंग। शुरू करें। हम प्रयोग कर रहे हैं, तरह तरह के परीक्षण हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे और हम बहुत ऐसे सटीक प्रयोग इस्तेमाल कर पाएंगे जिससे इंसानों की जैविक आयु को कम किया जा सके। इस बार करीब 4 मिलीमीटर है। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। पहले से बहुत बेहतर है। मुझे आज एंटी एजिंग विज्ञान में लोगों की लाई हुई कई दशकों की प्रगति का फायदा मिल रहा है और वैज्ञानिक प्रयोग बहुत तेजी से उन्नति कर रहे हैं, इसलिए आगे सफलता मिलने के बहुत पुख्ता सबूत है। मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये बात पहुंचे। थोड़ी सी लाइट और होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, थोड़ी सी और सही है। अगर हो सके तो आप थोड़ा सा अपनी टांगों को मोड़ेंगे तो मुझे बेहतर एंगल मिल जाएगा। हाँ, तो कुछ और टेस्ट फोटोज खींचते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी आई है। उम्मीद है हम इसमें जो मूड दिखाना चाह रहे हैं वो दिख रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी हाइट से और फोटोज लेंगे। थोड़ा चेहरे ऊपर कीजिए। हाँ, बेचारा मेरा बेटा, वो घर आता है तो उसे कुछ पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया। तैयार हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। ब्रायन डैड के रूप में कैसे है? वो अच्छे डैड है। जब इसकी माँ और मैं अलग हुए तो पहले कुछ 1-2 साल ये उसके साथ रहा और फिर इसने तय किया कि ये अपने स्कूल के सीनियर ईयर के दौरान यहाँ मेरे साथ रहेगा। गुड शॉट। टॉमस अच्छा खेल रहा है, मुझे बुरी तरह हरा रहा है। ब्लूप्रिंट के बारे में क्या ख्याल है? जब वो आर्टिकल आया तो लोग पूछते थे, ओह वो तुम्हारे डैड है ना? मुझे स्कूल में बहुत से लोगों ने और दोस्तों ने मैसेज करके उस बारे में पूछा था। मजा आना। तो लोगों को ये दिलचस्प लगा या फिर अजीब लगा? दोनों ही। हाँ, मुझे स्कूल में कई महीने हो चुके हैं पर लोग अब तक मुझे इसके बारे में पूछते रहते हैं। नहीं, तुमने बहुत अच्छा खेला। बहुत अच्छा मैच था, मजा आ गया। मैं ब्रायन के साथ टैलमेज के यहाँ आने से पहले से हूँ और मुझे उस वक्त ये लगता था कि ब्रायन अपनी हर दिन की रूटीन में एक और इंसान के दखल की आदत कैसे डाल पाएगा, क्योंकि वो एक बहुत प्राइवेट और इंट्रोवर्ट इंसान है। लेकिन अब उसने अपनी पूरी रूटीन को टैलमेज के इर्द गिर्द ढाल लिया है। आज का दिन बहुत अच्छा है। तुमने कितने स्कूल में अप्लाई किया? 15। कितने स्कूल से जवाब आ गया है? 12, आज का दिन छोड़कर। हाँ, और वो तो ये आखिरी स्कूल है, तो अब तुम्हारे पास पूरी जानकारी है ये फैसला लेने के लिए कि तुम कौन सा कॉलेज चुनोगे। यानी 5 महीनों में मुझे छोड़ जाओगे। हाँ, मेरे पास टैलमेज के साथ सिर्फ 150 दिन और बचे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है। हमें चलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। टाइम हमेशा कम लगता है। हेलो, अपने घर बुलाकर ये सब दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। अगला चलो। तुम वीगन हो? हाँ, और वो भी अपनी मर्जी से। टैलमेज और मैं रोज एक ही जैसा खाना खाते हैं, हर दिन। आजकल हम स्प्लिट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम ब्रेकफास्ट के साथ स्प्लिट्स करेंगे। अगर आप वाकई ब्रायन जॉनसन जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसमें जितना डेडिकेशन चाहिए उसकी कोई हद नहीं। दिन में 2000 कैलोरी कंज्यूम करना, आपको भूख नहीं लगती? बहुत भूख लगती है। सबसे ज्यादा सोसाइटी में होता है। आपका पूरा दिन इस एकांत और इतने कठिन लाइफस्टाइल के इर्द गिर्द घूमता है। एक मिनट ब्रायन, तुम धूप में नहीं जा सकते। तुम धूप में जाते हो? पर यूवी इंडेक्स खतरे के लेवल से काफी नीचे है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब सोचकर बहुत अजीब लगता है कि अगर आप इतनी लिमिट्स में जी रहे हैं तो ऐसी जिंदगी किस काम की? देखिए, ये बात बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि आप बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर सिगरेट की बात करें तो हमें पता है कि एक दिन में जो 3 पैकेट सिगरेट पीता है उसकी उम्र एक ना पीने वाले की औसत उम्र से 11 साल कम होगी। तो आप जो कह रहे हैं वो उसी का अगला लेवल है। जैसे अगर आप स्मोक ना करें तो 11 साल ज्यादा जिएंगे, अगर पीना छोड़ देंगे तो 5 साल ज्यादा जिएंगे। इस तरह और भी चीजें हैं। और हाँ, लोगों को मालूम भी है फिर भी वो लोग स्मोक करते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा दिमाग जो हमें लगता है कि हर समस्या के हल का साधन है, दरअसल वही हमारे खुद के
विनाश करने वाले बर्ताव की जड़ है। तो मैं कहता हूँ कि हमारा दिमाग मर चुका है। क्या बकवास है। सॉरी, दिमाग मर चुका है और अब आपका भला बुरा सब कुछ एक एल्गोरिदम के हवाले है। पता है ये सब कौन कहता है? एल्गोरिदम्स। इस बात पर सबसे पहले लोग बौखला जाते हैं, सोचते हैं हमारे जीने का मतलब ही हमारी खुद की मर्जी, और अगर मैं मर्जी से खा भी नहीं सकता तो ये जीवन बेमानी है। हाँ, पौष्टिक तो होगा ही। ये उनका स्वाभाविक रिएक्शन है, क्योंकि दिमाग को ये घबराहट होती है कि सब कुछ उसके हाथ से निकल गया। रेडी? रेडी। आपका चेतन मन किसी हालत में अपनी शक्ति को खोना नहीं चाहता। दिक्कत यह है कि हम अपने दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारे समाज का जिस तरह का ढांचा है वो बिल्कुल बेतुका है। हम हर दिन लाखों करोड़ों बर्गर, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खाना हमारे लिए पोषण कम बल्कि लत ज्यादा हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग काम पर जाते हुए कई सारे फास्ट फूड खाने की और मीठे ड्रिंक्स बेचने वाली जगहों को पार करेंगे। हम उनसे दुनिया की सबसे ताकतवर एल्गोरिदम सोशल मीडिया की लत से निपटने की उम्मीद रखते हैं, जबकि उनका हर पल उसी एल्गोरिदम में गुजरता है। शराब, सिगरेट, ओटीटी पर बिंज वॉचिंग और फोन जैसी हर तरह की लत से जूझने को कहते हैं, और फिर हम लोगों को देखकर कहते हैं हम खुश क्यों नहीं हैं। हम बुनियादी तौर पर ख्याल रखना भूल चुके हैं। हम नशे में ठीक से देख तक नहीं सकते, ये जानते हुए भी कि गलत तरह का खाना खाने से, शराब सिगरेट पीने से, नींद न पूरी करने से बुढ़ापा, विकलांगता, यहाँ तक कि मौत भी जल्दी आती है, और फिर भी हम नहीं रुकते। हम अपनी जिंदगी के लिए खुद से जूझ रहे हैं। मैंने अपने दिमाग को शांत करके और शरीर को तवज्जो देकर जितना आराम पाया है उतना कभी जिंदगी में नहीं पाया। इतना आजाद महसूस होता है क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में मैं खुद से आजाद होने के लिए संघर्ष करता रहा। बचपन से ही ब्रायन में समाधान ढूंढने का जज्बा था। जब वो जूनियर हाई स्कूल में था तो वो जानता था कि हमारे पास पैसों की कमी थी, तो कई बार वो दिन में खाना नहीं खाता और अपने लंच का पैसा घर खर्च के लिए दे देता। वो परिवार की मदद करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढता रहता। मुझे याद है एक बार ब्रायन ने एक सैंडविच की दुकान में नौकरी ले ली, पर वो ज्यादा दिन चली नहीं। ब्रायन ने कहा कि वो फिर कभी किसी और के लिए काम नहीं करेगा, यानी उसने तय किया कि वो जो करेगा खुद करेगा। तो ब्रायन, आपने हमेशा बिजनेस किया है। हाँ। तो आपने किस चीज से ज्यादा सीखा, सफलता या असफलता? मैं सफलता से कभी नहीं घबराया, उस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। शुरू में बिजनेस में मेरे अलग अलग प्रयोग कुछ ज्यादा सफल नहीं हो पाए। मेरा एक बेटा हुआ और खर्चे बढ़ते चले गए, तो मुझे घर घर जाकर क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग करने की एक नौकरी मिली और वही ज्वाइन कर ली। इस काम के दौरान मेरी दिलचस्पी पेमेंट्स की फील्ड में जागी। रिसर्च करने पर पता चला कि इंटरनेट के दौर में पेमेंट्स प्रोसेस करने वाली कंपनी पेपैल सबसे ज्यादा प्रचलित थी, पर जब ईबे ने उसे खरीद लिया तो उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक गई थी। तो मैंने मॉडर्न सॉफ्टवेयर बनाने के इरादे से ब्रेन ट्री कंपनी शुरू की। उसका एक छोटा सा ऑफिस था जिसमें एक टेबल से वो काम करता था। बंद मत करो। पता नहीं बड़ा टेबल कब आया। मैंने कोई बाहरी पूंजी नहीं ली। हम 2 बार अमेरिका की सबसे तेज बढ़ने वाली कंपनियों में से एक हुए, पर 5-6 साल वेनमो को खरीदने के बाद हम ग्लोबल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन गए। तो साथियों, जोरदार तालियां हो जाएं ब्रायन जॉनसन के लिए। वो खुशी का दौर था। मुझे कभी अंदाजा भी नहीं हुआ कि कोई और बात भी है जो उसे लगातार खा रही है। पता ही नहीं था कि लोग एक कंपनी बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कमाल का अनुभव था। हमने रात भर जाग कर भी काम किया। ब्रेन ट्री वेनमो के निर्माण के दौरान मैं हर दिन मौत के करीब जा रहा था। समाज में ये आम मान्यता थी कि एक उद्योगपति कई दिन बिना सोए निकाल सकता है, और ये कहानी सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं और फिर ये किसी दंत कथा की तरह लोगों में सुनाई जाती है। आज मुझे ये सब बिल्कुल बेवकूफी लगती है। मैं सुबह उठता तो चिड़चिड़ा और थका हुआ होता, और फिर जबरदस्ती किसी तरह ताकत जुटाकर लोगों को इंस्पायर करना पड़ता कि हम बहुत मेहनत करेंगे और जो भी चुनौतियां और समस्याएं हैं उन्हें सुलझाएंगे। मेरा दिमाग बहुत तनाव में रहता था। मैं बंद कर रहा हूँ। फिर रात में घर आकर 3 बच्चों से जूझता। मैं थका और खिजा हुआ रहता था। अपने पार्टनर से झगड़ा होने के बाद मैं खुद को शांत करने के लिए अनहेल्दी खाने का सहारा लेता। सिर्फ चीनी। जाहिर है इससे हालात और बदतर हो गए क्योंकि मेरी नींद खराब होने लग गई और सब कुछ ज्यादा उलझ गया। मैं बहुत दुखी था। मुझे याद है एक बार वो हमसे मिलने आया। वो ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि वो एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसके जाने के बाद मैं रोई थी। पहले कभी उन्हें ऐसा देखा था? मैं तब तक कुछ नहीं जानती थी। इतवार के दिन सबसे मुश्किल होते थे क्योंकि उस दिन मैं चर्च जाता था और वहां से जुड़ी हर चीज मुझे और तकलीफ देती थी। मॉर्मन चर्च में बचपन बीता था। मेरा पूरा परिवार और समाज वहां होता था। अस्तित्व से जुड़े हर सवाल का जवाब वहीं मिला।
वहाँ कहानियां थी कि इस जीवन के पहले क्या था, इसके बाद क्या है, हम इस दुनिया में क्यों हैं, और ये सब जिंदगी के अनुभवों की पूरी गहराई के साथ था। जो कहानियां मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी, अचानक उनका कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी अंधेरे कुएं में गिर गया। मुझे याद है उससे जो चर्चाएं हुई वो धर्म को समझने में वास्तव में संघर्ष कर रहा था, और ये केवल किसी दार्शनिक विवाद जैसी नहीं थी। वो सब उस पर इतना गहरा असर कर रहा था कि उसके शरीर पर लक्षण दिखने लगे थे। मैं चर्च से घर लौटकर बिस्तर पर लेट जाता था। तब मेरा बेटा सिर्फ 7 साल का था। उसे समझ आता कि कुछ गड़बड़ है और वो मेरी पीठ सहलाने लगता, और उस वक्त मुझसे हिला भी नहीं जाता था। और तब मुझे सिर्फ एक ही ख्याल से सुकून मिलता कि मैं शैतान के साथ एक सौदा करके ये जिंदगी खत्म कर दूं। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए थी। इसके बाद कोई जन्म नहीं चाहिए था। लोक या परलोक में कहीं कोई अस्तित्व नहीं चाहता था। फिर क्या बदला? मेरे दिमाग में हर वक्त ये तूफान मचा रहता था कि मैं खुद को खत्म कर लूं, और मुझे ये समझ में आ गया कि दिमाग के फैसले भरोसे के लायक नहीं थे। मुझे जीने का कोई और तरीका चाहिए था। मुझे खुद को फिर से बनाने में कई साल लग गए। उस दौरान मैंने अपनी कंपनी ब्रेनट्री वेनमो बेच दी, पत्नी से तलाक ले लिया, मैंने धर्म से खुद को दूर कर दिया, और आखिरकार मुझे मुक्ति और ताकत दोनों ब्लूप्रिंट करने से मिली। जब मैं अपने शरीर को अधिकार देता हूं तो वो आत्मघाती चीजें नहीं करता जिससे मेरा नुकसान हो। मेरा दिल तकलीफ पहुंचाने वाली कोई हरकत नहीं करता, ना ही मेरे फेफड़े या गुर्दे ऐसा कुछ करते हैं। अपने दिमाग को किनारे करके मैंने जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। पर चर्च को छोड़ देने से मेरे अपने परिवार से रिश्ते टूट गए। जब ब्रायन ने चर्च छोड़ने का फैसला लिया तो मेरे लिए वो दुख की बात थी, और मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी समझने के लिए कि वो किस तरह का इंसान है, और शांति पाने के लिए अपनी जिंदगी में वो क्या कर रहा है। परिवार मॉर्मनिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और जब मेरे डैड ने धर्म को त्याग दिया तो ऐसा लगा जैसे कि वो इस शिक्षा के खिलाफ है और अब हम एक परिवार नहीं रहे। और उस वक्त मैं 8 साल का था, तो मुझे लगा कि वो रास्ता भटक गए हैं। हाँ, ये किताब क्या बताऊं। मैं एक चर्च कैंप में गया था यहाँ आने से पहले पिछली गर्मियों में, और हमारे पास नोट्स लेने के लिए ये किताबें थी, और सभी लोग इनमें नोट्स लिख रहे थे। पूरी तरह वो खो चुके थे। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ का हिस्सा होने में, और मैं भी सब समझने के लिए वहाँ नोट्स लिख रहा था। ऐसा लगा कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ और मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था। कैलिफोर्निया आने से पहले मैं मॉर्मनिज्म फॉलो करता था, पर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो मुझे या मेरे हालात को समझ पाता। मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। कई बार मैं और मेरे भाई बहन डैड से मिलने जाया करते थे, और तब मैं डैड से थोड़ा क्लोज होने लगा था। टालमेज ने मुझसे चीजों के बारे में पूछना शुरू किया, जैसे ये क्या है, वो क्या है, और धीरे धीरे हमारे बीच ऐसा कनेक्शन बन गया जहां हम एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगे। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझने लगे, मेरे हालात को समझने लगे। अजीब बात ये थी कि मेरे बोलने से पहले ही वो मेरे मन की बात कह देते थे, और धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि मैं भी ये धर्म से दूर जाना चाहता हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार मैं अपने हाई स्कूल का आखिरी साल यहाँ उनके साथ बिताने के लिए आ गया। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्हें ये लगता है कि उनके माँ बाप उन्हें समझ नहीं पाते। उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए काफी टाइम लगता है, जैसा कि हमारे साथ हुआ। हम दोनों ने चर्च छोड़ दिया, और उस एक एक्सपीरियंस के कारण हम दोनों का रिश्ता काफी गहरा हुआ। मैं और मेरे डैड अब काफी अच्छे दोस्त हो गए हैं, लेकिन किसी को ये मंजूर नहीं था। मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कहा हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ऐसा लगा कि मैं शैतान के साथ रहना चाह रहा हूँ। ठीक है, शुरू करें? हाँ करते। मैंने इसके ऊपर वेट बढ़ा दिया है। हाँ मैंने देखा। डैड जरा मेरा फॉर्म चेक करना। दिखाओ। ठीक है, कमाल है, इतनी देर के बाद भी ऐसा कर पा रहे हो। वाह, ये तो कला है। काश मेरे पास इसकी तरह टांगे होती। इसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। क्या आपने सुना कि ब्रायन टालमेज की तरह बनना चाहते हैं? हाँ, और जरूरी है कि आप वो जबरदस्ती ना करें, नहीं तो नतीजा बुरा हो सकता है। आपने ब्रायन को ये बताया? जी हाँ, हमने इस पर बात की है। यहाँ से अभी तक हमने जो किया है उसके बारे में लोगों को जानकारी है, डाइट, एक्सरसाइज और नींद। अब सोचने वाली बात है कि इसके बाद का लेवल क्या होगा। हमने हेल्थ और लाइफ बेहतर करने पर अब तक जितनी खोज हुई है वो सब देख ली, चाहे वो इंसानों पर हो या चूहों पर। फिर उम्र बढ़ाने में उनकी काबिलियत और असर के हिसाब से उन्हें सॉर्ट किया।
और अब हम उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका सोच रहे हैं। सबसे पहले एक ग्रोथ हार्मोन से शुरुआत की, जिसे इस तरह से टांग में लगाते हैं और फिर दबाते हैं। इनमें से कुछ थेरेपीज बहुत ही खतरनाक है। इसमें एक बहुत छोटी सी सुई है, ये देखिए। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम पूरी एहतियात बरतें, पूरे शरीर की हाई फ्रीक्वेंसी से जांच करते हैं। तो अगर कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो जल्दी से उस थेरेपी को छोड़कर कुछ और ट्राई करते हैं। आप दिन में कितनी गोलियां खाते हैं? आज 130 खानी है। और तुम्हें? 26। हम जानते हैं कि एक आम इंसान के लिए इतनी मुश्किल रूटीन नॉर्मल नहीं है, पर शायद ब्रायन की कोशिश ये है कि ब्लूप्रिंट का पहला प्रोटोटाइप होने के नाते वो इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। मैं ये पूरी तरह समझता हूँ कि सबके पास ना इसके लिए टाइम है, ना माहौल और ना ही सुविधाएं। मेरी कोशिश ये है कि मैं साइंस के मुताबिक इसमें जहां तक हो सके वहां तक जाऊं। मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या मुमकिन है। अभी तक तो सब कुछ सेफ है। हो सकता है ये काम कर जाए और हम इससे काफी कुछ सीख सके और फिर इसे पब्लिक डोमेन में ले आए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो आज रैपामाइसिन की बारी है। रैपामाइसिन वो दवा है जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते समय इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि शरीर में जो नया ऑर्गन लगा है उसे आपका इम्यून सिस्टम रिजेक्ट न कर दे। इसलिए रैपामाइसिन लेकर उसकी ताकत को कम किया जाता है। मैं इसे लेता हूं क्योंकि इसमें उम्र बढ़ाने की भी काबिलियत है। इस विषय पर काम करने वाले लोग इस ड्रग को लेकर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन इस समुदाय के बाहर के लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल है। ऐसी दवा कौन खाना चाहेगा जिससे इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए? ये तो पागलपन और बिल्कुल तर्कहीन है। रैपामाइसिन ड्रग पहली बार ईस्टर आइलैंड की मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया में खोजा गया था, लेकिन 2009 में चूहों को लेकर एक गहरी स्टडी की गई और पता चला कि ये दवा उनकी उम्र बढ़ा सकती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ भी रख सकती है। और यही रिजल्ट उसके बाद अलग अलग लेबोरेटरीज में की गई सारी स्टडीज में भी पाए गए। कमी थी तो केवल ह्यूमन डेटा की। सही मायने में उम्र बढ़ाने वाली अब तक की पाई गई सभी ड्रग्स में से रैपामाइसिन सबसे आगे है, पर उन्हें बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसे ज्यादा लेने पर नतीजा बुरा हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को दबा देती है तो इसके साइड इफेक्ट्स में काफी खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि निमोनिया या सेलुलाइटिस या पेरेंजाइटिस। इसके बुरे असर से बचने के लिए हमने दवा लेने के बाद मेरे खून में इसका लेवल चेक किया। डोज के 2 घंटे बाद 24, 48, 72, 96। अगर उसका लेवल बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो उस हिसाब से डोज एडजस्ट करने पड़ते हैं। इतने सटीक नाप की वजह से जहां तक हमें पता है पूरी इंडस्ट्री में रैपामाइसिन के इस्तेमाल को हमसे बेहतर और कोई नहीं कर रहा। क्या आप ब्रायन जॉनसन को जानते हैं? हाँ, मैं उनसे मिल चुका। उनके काम के बारे में आपकी क्या राय है? कुछ दवाइयां जो वो लेते हैं जैसे रैपामाइसिन वो चूहों पे काम करती है, लेकिन पता नहीं इंसानों पर काम करेगी या नहीं। उसके लिए सही तरह से एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए ताकि वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सके। लेकिन ब्रायन जो कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीका नहीं है। ये हमारा सप्लीमेंट्स का स्टोर है। वो सैकड़ों तरह की दवाइयां खा रहे हैं, तो ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि असल में कौन सी काम कर रही है। कायदे से उन पर क्लिनिकल ट्रायल्स करने चाहिए जहां एक नहीं हजारों लोगों को एक टाइम पर एक ही दवा का एक जैसा डोज दिया जाए। मुझे लगता है कि इन पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स की कुछ तो वैल्यू जरूर है, जहां लोग खुद ही पर तरह तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन मेडिकल कम्युनिटी और रेगुलेशन एजेंसीज इन पर्सनल ट्रायल्स को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। हमें और अग्रेसिव क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत है। ब्रायन ने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैंने उन्हें ये राय दी कि वो अपने लाखों करोड़ रुपए क्लिनिकल ट्रायल पर खर्च करें, खासकर टेम ट्रायल पर, जो ये पता लगाने के लिए है कि मेटफॉर्मिन एंटी एजिंग ड्रग है कि नहीं। ब्रायन मेटफॉर्मिन लेते हैं, अगर वो वाकई जानना चाहते हैं कि उनके लिए वो ड्रग ठीक है या नहीं, तो एक ट्रायल में पैसा लगाकर वो खुद के साथ साथ बाकियों को भी मदद कर सकते हैं। पर शायद उन्हें मेरा ये कहना पसंद नहीं आया। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। वो जो कर रहे हैं वो लोगों का ध्यान हमारे क्षेत्र की तरफ जरूर खींचता है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन साइंस की दुनिया में इसका कोई भी योगदान नहीं। ये साइंस नहीं है, केवल ध्यान खींचना है। तो आज हम कुछ शॉर्ट्स रिकॉर्ड करने वाले हैं जिन्हें हम अपलोड करेंगे ताकि हम सोशल मीडिया को थोड़ा बेहतर कर सकें। हाँ, हमें पहली जीत हासिल हुई है। पिछले 2 हफ्तों में हमारे 2 वीडियोस को कई लाख व्यूज मिले हैं। 30 लाख सिर्फ इंस्टाग्राम पर, और टिकटॉक पर भी बढ़ रहा है। मुझे बार बार मैसेज आते हैं कि तुम्हारी पीआर कंपनी से मिल सकते हैं। हाँ, जरूर मिल लो, सिर्फ हम दोनों ही। कम ऑन ब्रायन, बहुत जोर लग रहा है। लगे रहो, सिर्फ इतना ही कर रहे हो, लगता है पूरे होते जा रहे हैं। YouTube ने हमें ये बॉक्स भेजा है। ब्रायन जॉनसन को ये भेंट 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार करने पर। बहुत से लोग एंटी एजिंग में काफी दिलचस्पी रखते हैं। हम सभी बूढ़े हो रहे हैं, सब इस सिलसिले में थोड़ा काम करना चाहते हैं। ब्रायन जॉनसन जिस तरह अपना प्रचार कर रहे हैं उससे जाहिर है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, पर सवाल ये उठता है कि उनका मकसद क्या है। आज मैं आपको ये मशीन दिखाऊंगा जिसमें मैं जो करता हूँ वो 30 मिनट में 20,000 स्क्वाट्स के बराबर है। लग रहा है कि आप कुछ बेच रहे हैं। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि कोई याद कर रहा। अभी खरीदने के लिए नीचे वाले राइट बटन पर क्लिक करें, सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट्स और फ्री शिपिंग। ब्रायन जॉनसन एक ना एक दिन तो मरेगा ही। और तो और ये मेरी राय है कि ब्रायन जॉनसन एक धोखेबाज है, चाहे वो मानता हो या ना मानता हो कि वो हमेशा जिंदा रहने वाला है। पर ये तो सच है कि वो इससे बहुत पैसे कमाना चाहता है, उन लोगों को लूट कर जो मौत के नाम से घबराते हैं और जिनके पास पैसा ज्यादा और अक्ल की कमी है। तो आज मैं कुछ खास लेकर आया हूँ। ये क्या है? ये हमारे ब्लूप्रिंट का सबसे पहला प्रोडक्ट है। ब्रायन जॉनसन का ब्लूप्रिंट अल्ट्रा प्रीमियम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये लूटने का सबसे पुराना तरीका है, मतलब कि सेल्फ हेल्प के नाम पे चीजों को मार्केट में बेचते रहो। पहले लोगों को प्रॉब्लम बताओ और फिर उन्हें उसका सोल्यूशन बेचो। सीन 1881 रोल। तुम मुझे अपना एंटी एजिंग रूटीन बताओ और उसे जल्दी और सिंपल रखो। ज्यादातर लोग मुझसे यही कहते हैं। कैसा है? मुझे लगता है ब्लूप्रिंट केवल एक बिजनेस कंपनी है।
अगर आप उनकी वेबसाइट देखें तो उनके हर पेज पर हर एक लिंक Amazon से लिंक्ड है। यानी अगर आप वहां जाकर Amazon से कुछ खरीदें तो ब्रायन को उसमें कमीशन मिलता है। तो ये सभी कुछ पैसा कमाने का एक तरीका भी है। वो बहुत अमीर है और एक होनहार बिजनेसमैन है, तो जाहिर है हर एक चीज को उस नजर से देखेंगे। खुशबू तो ऑलिव ऑयल की है। मुझे तो ये आम तरह के ऑलिव ऑयल जैसा ही लग रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैं ब्लूप्रिंट के जरिए इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाता हूं ताकि उन्हें भी इनका फायदा हो और वो सेहतमंद बने, और लोग उल्टा नफरत करते हैं। ये तो बहुत घटिया है। मैंने ट्विटर पर बहुत लोगों को उनकी और उनके प्रोडक्ट्स की बुराइयां करते देखा है। मैं उन्हें सालों से फॉलो कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि ये उनका अल्टीमेट विजन और प्लान का हिस्सा नहीं था।